हैदराबाद में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 18 साल के बाद हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। जेपी नड्डा के भाषण से शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। पीएम के भाषण के साथ होगी खत्म। जेपी नड्डा ने साधा तेलंगाना के सीएम केसीआर पर निशाना। विरोधियों के दमन और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया आरोप। केसीआर को कि जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, अपने विरोधियों को दमन कर रहे हैं और भ्रष्टाचार जिस तरीके से पनपा हुआ है, लोगों में बहुत नाखुशी है। कल पीएम नरेंद्र मोदी हैदराबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। 2024 से पहले मिशन साउथ इंडिया में जुटी बीजेपी। 2023 में होने वाले तेलंगाना चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। 2 दिन चलने वाली बैठक में 2 प्रस्ताव होंगे पास। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर की जाएगी चर्चा। दूसरे प्रस्ताव में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लाया जाएगा प्रस्ताव। तेलंगाना में पार्टी को जीत दिलाने पर बनाई जाएगी खास रणनीति। बैठक से पहले 119 विधानसभा के बड़े नेताओं का टेस्ट शुरू। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने सीएम योगी आज हैदराबाद होंगे रवाना। शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से हटाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते लिया गया एक्शन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया, हमारे पास है बहुमत। सरकार यहाँ पर बना रहे, हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है। हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक मजबूत सरकार यहाँ पर बना रहे, हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है। एकनाथ शिंदे ने कहा, यह बाला साहिब के विचारों की जीत। हमने बीजेपी के साथ बनाई मजबूत सरकार। बोली सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर दिया बयान। कहा, हम चाहते थे फडणवीस नई सरकार में हो शामिल। एक दिन के लिए टला महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। अब 3 और 4 जुलाई को सत्र होगा। स्पीकर के चुनाव के बाद शिंदे को साबित करना होगा बहुमत। मुख्यमंत्री बनने के बाद गोवा पहुंचे एकनाथ शिंदे। विधायकों ने किया जोरदार स्वागत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की शिंदे की अगवानी। नई सरकार के गठन को लेकर उत्साह। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में जश्न। डिप्टी सीएम फडणवीस नहीं हुए शामिल। सरकार बदलने के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के मंत्रालयों में बढ़ी हलचल। मंत्रियों के कैबिन से फाइल समेटते दिखे कर्मचारी। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत से 10 घंटे की पूछताछ। पात्रा चौल घोटाले में हुए सवाल जवाब। पेशी के बाद बोले संजय राउत, ईडी अपना काम कर रही है, हमारा काम जांच में सहयोग करना, हर जांच और सामना के लिए तैयार। अगर हमको बुलाया है तो हमको जाना चाहिए। अगर हमने कुछ किया नहीं तो निर्भयता से जाकर हमारी बात रखनी चाहिए। संजय राउत ने कहा, मतभेद के बावजूद एकनाथ शिंदे और फडणवीस के लिए शुभकामना। महाराष्ट्र के हित के लिए करे काम। एनसीपी ने शरद पवार को आयकर विभाग के नोटिस के टाइमिंग पर उठाया सवाल। प्रवक्ता महेश तापसे ने ट्वीट किया, क्या ये महज संयोग है या कुछ और। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली पुलिस दोबारा भेजेगी नोटिस। 18 जून को हुआ था बयान दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर मामले में दिल्ली पुलिस को लगाई झाड़। कहा, एफआईआर के बाद भी एक्शन क्यों नहीं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में नुपुर को लगी सुप्रीम कोर्ट से फटकार। कोर्ट ने कहा, देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की अर्जी खारिज की। देश भर में दर्ज मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने की लगाई थी गुहार।
सुप्रीम कोर्ट में नूपुर के खिलाफ सख्त टिप्पणी वापसी के लिए लगी अर्जी, सामाजिक संगठन ने दाखिल किया पत्र याचिका। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर शर्मा केस पर सियासत तेज, विपक्ष ने नूपुर के बहाने बीजेपी पर साधा एक सुर में निशाना। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नूपुर शर्मा को कब तक बचाएगी सरकार, पूछा आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। My demand to the Honorable Prime Minister is, please ensure that Nupur Sharma is arrested. Let the law take its own course. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देश में हो रही हिंसक घटनाओं के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामई ने भी साधा निशाना, कहा नूपुर शर्मा की हो गिरफ्तारी, सोच समझकर दिया गया था बयान। आम आदमी पार्टी ने भी नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग की, गोपाल राय ने माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। पूरा देश सवाल उठा रहा है और उठाने का हक है, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए जो समाज और देश की एकता को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। देश और समाज से बड़ा कुछ भी नहीं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया, बीजेपी को भी मांगनी चाहिए माफी। नूपुर शर्मा के खिलाफ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 10 मामले दर्ज, दंगा भड़काने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। उदयपुर कांड के आतंकी कनेक्शन पर सस्पेंस बरकरार, एटीएस का बयान, अब तक न होने पर कोई मोहर नहीं लगी, पाकिस्तान से जुड़े तार। उदयपुर हत्याकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार, आज एनआईए कोर्ट में किया जाएगा पेश। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने, वारदात के बाद दिखी भगदड़। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को लाया गया अजमेर, दोनों आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखा गया। उदयपुर हत्याकांड की गाज शहर के एसएसपी पर गिरी, अशोक कुमार मीणा किए गए निलंबित। मेरठ में उदयपुर कांड के समर्थन में चले पटाखे, 2 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर केस में उत्तर प्रदेश एटीएस की एंट्री, आरोपियों से करेगी पूछताछ, यूपी पुलिस को शक, आरोपियों और आतंकियों का कनेक्शन यूपी से तो नहीं। हत्याकांड के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद, मुंबई हमले की तारीख 26/11 है बाइक का नंबर। राजस्थान के पाली में बीजेपी ने उदयपुर हत्या के खिलाफ कलेक्टर दफ्तर के बाहर किया धरना प्रदर्शन, सरकार का मांगा इस्तीफा। सीकर में उदयपुर कांड को लेकर प्रदर्शन, दुकानें और बाजार रहे बंद। केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, संसदीय क्षेत्र में रोड शो कर किया शक्ति प्रदर्शन। वायनाड में राहुल गांधी ने अपने उस ऑफिस का भी लिया जायजा जहां पर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने की थी तोड़फोड़। गोरखपुर में लगा जनता दरबार, सीएम योगी ने सिनी लोगों की शिकायत, प्रशासन को दिया आदेश। संचारी रोगों के खिलाफ गोरखपुर में शुरू हुआ अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रही मौजूद। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने की जनसभा, शहर को और विकसित करने का दिया आश्वासन। कोरोना वैक्सीन पर भारत के नाम एक और उपलब्धि, सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिका को देगा कोवैक्स की 32 लाख से ज्यादा खुराक। नुवा कोस्वोडिट ब्रांड नाम के तहत होगा निर्यात। बकरीद को लेकर रेलवे की शानदार पहल, कई रूटों पर चलाई जाएगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, यूपी, बिहार और बंगाल के यात्रियों को होगा फायदा। अब पंचकुला को जल्द मिलेगा फिल्म सिटी का तोहफा, हरियाणा सरकार ने किया फैसला, पंजाब हरियाणा की संस्कृति को भी मिलेगा बढ़ावा। उन्नाव जिला जेल में हुनर की पाठशाला, महिला बंदियों को सिखाया जा रहा है जरी और कढ़ाई का काम, जल्द ही जेल के गेट के पास बनेगा हुनर हाट।
असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार राहत कार्य का जायजा ले रहे हैं सीएम हिमंता बिस्वा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में लोगों से किया संवाद। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मंदिर की आरती में लिया हिस्सा। कम नहीं हुई फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें। कल दोपहर करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी है गिरफ्तारियों का सिलसिला। ईडी ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया। 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपी। अपने प्रचार पर निकली एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के नेताओं के साथ की बैठक। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा अकाली दल। सुखबीर सिंह बादल बोले, कभी नहीं जाएंगे कांग्रेस के साथ। पूरी धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जयकारों से गूंजा आसमान। पूरे विधि विधान के साथ निकाली जा रही है रथ यात्रा। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का सैलाब। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथों को मोटे मोटे रस्सों से खींचकर गुंडीचा मंदिर ले जाने की है परंपरा। भगवान जगन्नाथ अगले 9 दिनों तक की रथ यात्रा की धूम। 7 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर में करेंगे विश्राम। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की धूम। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। मुंबई में तेज बारिश के बाद जल भराव। घरों में घुसा नाले का पानी। अंधेरी सबवे हुआ बंद। राहत कार्य जारी। मुंबई में हो रही है देश में सबसे ज्यादा बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून अच्छा है और कमजोर नहीं। दिल्ली में फिलहाल हल्की ही रहेगी बारिश। तापमान 36 डिग्री तक रहने का अनुमान। 5 से 6 जुलाई के बाद तेज बारिश के आसार। हरियाणा के रोहतक में लगातार बारिश का प्रकोप। पीजीआई अस्पताल के वार्डों में जमा 2 फीट पानी। मरीजों को भारी परेशानी। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी। 2 नाबालिग और 1 आर्मी जवान अब तक लापता। मुख्यमंत्री ने सावधानी बरतने का किया आग्रह। असम में बाढ़ की स्थिति बरकरार। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों ने गंवाई जान। असम के 25 जिलों के 2608 गांव बाढ़ की चपेट में। करीब 30 लाख लोग बाढ़ में फंसे। बाढ़ के चलते 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर। 22 जिलों में बनाए गए 551 राहत शिविर। राहत और बचाव कार्य हुआ तेज। सेना के साथ समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं लोगों की मदद। असम के 6 जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र और कोपिला नदी। प्रशासन सतर्क। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की वनडे और टी20 टीम का हुआ ऐलान। रोहित की होगी कप्तानी। बतौर कप्तान होगी वापसी। विराट और बुमराह की भी वापसी। कोल इंडिया की सभी 8 सब्सिडरीज को लिस्ट करने की योजना बना रही है सरकार। सरकार की योजना में 25% हिस्सेदारी बेचने का भी प्लान। कमर्शियल सिलेंडर खरीदना हुआ सस्ता। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए 198 रुपए कम चुकाने होंगे। अगस्त में रक्षाबंधन, ओणम और गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले देश के फेस्टिव सीजन के लिए कंज्यूमर फर्म्स ने कसी कमर। अक्टूबर तक चलने वाले त्योहारी मौसम के लिए कंपनियां नई रेंज लाने को तैयार। इस साल के पहले 6 महीने निवेशकों के लिए भारी नुकसान की वजह बने। क्रिप्टो करेंसी, स्मॉल कैप ज्यादातर लोकप्रिय एसेट्स क्लास में निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। मई में कोर सेक्टर का आउटपुट 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मई में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 18.1% की दर से बढ़ा। कोल इंडिया की सभी 8 सब्सिडरीज को लिस्ट करने की योजना बना रही है सरकार। सरकार की योजना इनमें 25% हिस्सेदारी बेचने की।